हाय एवरीवन, आई एम अदिति राणा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रस के 4 अव्यय जो कि हैं विभाव, अनुभाव, संचारी भाव जिसे आप व्यभिचारी भाव भी कहते हैं और स्थायी भाव। जो क्वेश्चन में आता है एग्जाम में वो ये आता है कि इनकी संख्या कितनी है। अगर मैं बात करूं विभाव तो ये 2 प्रकार के होते हैं, अनुभाव 4 प्रकार के, संचारी भाव की संख्या है 33 और स्थायी भाव की संख्या है 9। ठीक है, अब हम इन्हें डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विभाव होता क्या है। किसी भी काव्य या नाटक के जो नायक नायिका होते हैं, जो हीरो हीरोइन होते हैं, उन्हीं को विभाव कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे काव्य या नाटक होते हैं जिसमें कोई भी हीरो हीरोइन ही नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो आपकी स्टोरी है, जो आपकी कथा वस्तु है, वही विभाव हो जाएगी। ठीक है, विभाव के संख्या यानी विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आपको याद रहे, इसलिए यहाँ पे कितने लोगों की इमेज है, 2 लोगों की है। ठीक है, विभाव कितने प्रकार के होते हैं, 2। ठीक है, विभाव का अर्थ क्या होता है? विभाव का अर्थ होता है कारण, जिसकी वजह से हम स्टोरी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, हम में एक उद्दीपन आता है, हमारे जो भाव हैं वो तीव्र होते हैं और हम स्टोरी से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो विभाव का अर्थ होता है कारण और ये 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। ठीक, तो अब पूछा इतना जाता है कि विभाव कितने प्रकार के होते हैं, 2। नेक्स्ट बात करते हैं अनुभाव। अनु का मतलब होता है पीछे और भाव का मतलब तो विभाव ही है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अनुभाव की संख्या 4 होती है। देखिए, विभाव क्या था, हीरो हीरोइन का इंट्रोडक्शन हुआ, वो आपस में मिले, तो अनु का मतलब है विभाव के जो पीछे आए। तो अब इसके बाद क्या होगा, हीरो हीरोइन मिले, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा प्यार, इसके बाद होगा प्यार को एक्सप्रेस करना, प्रेम की अभिव्यक्ति होगी। ठीक है, तो प्रेम की जो अभिव्यक्ति है वही आपका अनुभाव है। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहाय। ठीक है, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनमें से एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड ही कोई बड़ा एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे पूछा जा सकता है कि सात्विक के कितने टाइप हैं, तो इसके 8 टाइप हैं, बाकी और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब डिटेल में देख लेते हैं कायिक अनुभाव क्या होता है। काया मतलब शरीर, के शरीर के अंगों के संचालन द्वारा अपने भावों को व्यक्त करना, यानी कि इशारों से अपनी बात समझाना। ठीक है, नायक नायिका क्या कर रहे हैं, इशारे कर रहे हैं और अपने प्रेम को अभिव्यक्त कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इमेज है, एक आदमी इशारा करके अपनी तरफ बुला रहा है, उसने मुंह से कुछ नहीं बोला, वो शरीर के हाव भाव से अपने एक्सप्रेशन को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वाचिक अनुभाव क्या होते हैं। जब शादी को कई साल हो जाते हैं, 7-8 साल, तो हस्बैंड वाइफ जो कन्वर्सेशन करते हैं ना कि तुम मोटे हो गए हो, तुम कुछ करते नहीं हो, और हस्बैंड बोलता है तुम मोटे होकर भी खूबसूरत लग रहे हो, मतलब वाचिक, बोल के अपने भावों को एक्सप्रेस करना। ठीक है, जब नायक नायिका बोल के अपने भावों को एक्सप्रेस करते हैं तो वो कहलाता है वाचिक अनुभाव। ठीक है, वाणी द्वारा बोलकर अपने भावों को व्यक्त करना। नेक्स्ट बात करते हैं सात्विक अनुभाव। इसकी संख्या पूछी जाती है, सात्विक अनुभाव कितने होते हैं, ये संख्या में 8 होते हैं। ठीक है, वह अनुभाव जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता लेकिन परिस्थिति के अनुसार वो स्वयं प्रकट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एकदम से सांप को देख लो तो एकदम से क्या होगा, डर से पसीना आ जाएगा, श्वेत बिल्कुल पसीने पसीने हो जाओगे। ठीक है, प्रकंप, कांपने लगोगे। ठीक है, कई बार रोमांचित हो जाते हैं, हम किसी ऐसी जर्नी पे जाते हैं, एडवेंचर पे, कि हम रोमांचित हो जाते हैं। अक्षु, कई बार इतने इमोशनल हो जाते हैं कि आंसू आने लगते हैं। ठीक है, कोई हैप्पी मूवमेंट देख के। ठीक है, मूर्धा, कई बार हम बेहोश हो जाते हैं, कुछ ऐसा झटका हमें लगता है, किसी अप्रिय दुर्घटना को देखकर हमें झटका लगता है, हम बेहोश हो जाते हैं। विवरता यानी कि चेहरे का रंग ही बदल जाता है। आप देखो कि एकदम से घर में चोर घुसे हैं गन लेके, ठीक है, तो क्या होगा, चेहरे के रंग ही उड़ जाएंगे। तो सात्विक अनुभव वो होते हैं, वो एक्सप्रेशन जो हमने खुद से जानबूझकर नहीं किए, एकदम क्या हुआ, सिचुएशन के सामने आते ही वो अचानक से प्रकट हो गए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आहाय अनुभाव। वो प्रेम की अभिव्यक्ति जो वेशभूषा को देखकर आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप शादी में खाना खाने जाते हो, बाराती तो 800-1000 होते हैं, लेकिन फिर भी आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता कि बताओ इसमें से दूल्हा दुल्हन कौन से हैं, आप वेशभूषा देखकर ही समझ जाते हो कि अच्छा ये वाला दूल्हा, ये वाली दुल्हन है। ठीक है, जब आप क्लिनिक जाते हो तो कोई आपको बताता नहीं है कि ये पियोन है और ये डॉक्टर है, आप वेशभूषा देख के समझ जाते हो। ठीक है, तो ये वेशभूषा के माध्यम से जब हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आहाय अनुभाव। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं संचरण। नेक्स्ट बात करते हैं संचारी भाव। संचरण का मतलब होता है आना जाना, फिर आना जाना, यानी कि मन में ऐसे भाव जो संचरण कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। इन्हें आप व्यभिचारी भाव के नाम से भी जानते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, सबसे ज्यादा होती है, 33 होती है, और ये बार बार पूछी जाती है कि संचारी भाव की संख्या कितनी है, 33। नेक्स्ट
स्थाई भाव, स्थाई यानी कि परमानेंट, ऐसे भाव जो हमारे दिल में आते हैं और बहुत अधिक समय तक रहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का ब्रेकअप हुआ तो ऐसा नहीं है कि वो 5 मिनट रोएगा और शांत हो जाएगा, नहीं, महीनों सालों 2-3 साल लगेंगे उसे संभलने में, बहुत टाइम लगेगा। स्थाई भाव, ठीक है। तो स्थाई भाव का मतलब है प्रधान भाव, ऐसा भाव जिसकी अधिकता है, कोई ऐसा भाव जो हमारे मन पे बहुत हावी हो गया है, ठीक है। पहले से मौजूद तो था हमारे अंदर, एक फीलिंग पहले से मौजूद थी, लेकिन एक ऐसी कंडीशन आई, ऐसा एक कारण उत्पन्न हुआ जिसकी वजह से वो परमानेंट हो गया भाव, तो यही आपका कहलाएगा स्थाई भाव। स्थाई भाव की संख्या 9 है, इसीलिए रसों की संख्या भी 9 है, ठीक है। तो देख लेते हैं किस रस के साथ कौन सा स्थाई भाव जुड़ा हुआ है। जब मैं बात करती हूँ श्रृंगार रस की, तो इसका स्थाई भाव है रति। रति का मतलब होता है प्रेम, ठीक है। श्रृंगार रस में आप प्रेम को देखते हैं, ठीक है। नायक नायिका के बीच जो प्रेम होता है, चाहे बात संयोग की करूं या वियोग की करूं, वो मिले या बिछड़े, आपको प्रेम दिखाई देगा, यानी कि रति स्थाई भाव है श्रृंगार रस का। बात करते हैं हास्य रस की, तो उसमें हास्य, ठीक है, हंसी जो है हास्य है, वो क्या है, आपका स्थाई भाव है। बात करते हैं करुण रस की, तो जो शोक है, करुण यानी कि कुछ ऐसा कि बहुत ही दुखद होता है, तो शोक इसका स्थाई भाव है। बात करते हैं रौद्र रस की, तो क्रोध इसका स्थाई भाव है। बात करते हैं वीर रस की, वीर रस की जब मैं बात कर रही हूँ तो उत्साह इसका स्थाई भाव है। फिर बात करते हैं भयानक रस की, भय, भयानक रस का स्थाई भाव है भय। नेक्स्ट बात करते हैं विभत्स रस की, जुगुप्सा यानी कि जो घृणा होती है, ये इसका स्थाई भाव है। नेक्स्ट बात करते हैं अद्भुत रस की, अद्भुत रस में जो विस्मय होता है, आश्चर्यचकित हो जाते हैं ना, यही इसका स्थाई भाव है। लास्ट में बात करती हूँ शांत रस की, निर्वेद यानी कि जो वैराग्य होता है, ठीक है, ये इसका स्थाई भाव है। अब एक बात और यहाँ पे कर लेती हूँ, रस की संख्या 9 है, स्थाई भावों की संख्या 9 है, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भरत मुनि के अकॉर्डिंग रसों की संख्या कितनी है, तो 8 मानी जाएगी, क्योंकि उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना, क्योंकि ये नाटक में यूज नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन आगे के समय में क्या हुआ, कुछ विद्वानों ने 2 रसों की व्याख्या और करी है, वात्सल्य रस की और भक्ति रस की, तो अब उनका भी क्या स्थाई भाव है वो भी देख लेते हैं। जब मैं बात करती हूँ वात्सल्य रस की, यानी कि ऐसा रस जिसमें पुत्र माता पुत्र पिता पुत्र, माता पुत्री पिता पुत्री के बीच कसने दिखाया जाता है, तो वहां पे स्थाई भाव क्या होगा, आपका होगा वात्सल्य रति, यानी कि वात्सल्य प्रेम, या पुत्र और पुत्री विषय रति, यानी कि पुत्र और पुत्री के विषय से संबंधित प्रेम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भक्ति रस की, भक्ति रस में क्या आपका होगा स्थाई भाव, भगवत विषय रति, यानी कि भगवान के विषय से संबंधित प्रेम, या फिर भक्ति या अनुराग। तो ये आपके क्या हैं, ये हैं स्थाई भाव जो रसों से संबंधित थे। इस वीडियो में इतना ही, अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।